अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नान खटाई की ज़बरदस्त रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप देसी घी और इसमें आप ऐड करेंगे 1 कप पाउडर शुगर। ये देखें, आपने ऐसे बिल्कुल इसको पाउडर की फॉर्म पे इसको आपने ग्राइंड कर लेना है और आपने ये इस फॉर्म में यूज़ करनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है 2 कप मैदा, ये 4 चम्मच बेसन, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आपने इसके अंदर ऐड करना है चुटकी भर मीठा सोडा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मेज़े को आपने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें ये अच्छे से तैयार हो चुका है। मैंने इसके अंदर एक चुटकी नमक भी डाला था और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है, चलें हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, इतना सा। इसको आप हाथों में रोल करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, इसको आप इसमें सेट कर देंगे। देखिए ये तसला मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है पिछले 15 मिनट से हल्की आग पे, और ये मैंने सिर्फ बेकिंग पर्पस के लिए बर्तन रखा हुआ है। आप भी अपने घर में कोई भी एक बर्तन जो सिर्फ बेकिंग के लिए आप यूज़ करें उसको रख सकते हैं। और इसके अंदर देखिए मैंने नमक डाला हुआ है पेंदे में और ऊपर स्टैंड रखा हुआ है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी बर्तन और जो छोटा सा हो वो एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। अब नान खटाई को आपने बिल्कुल मध्यम आंच पर 25 मिनट के लिए पकाना है। अब रुमाल इसलिए यूज़ करना है आपने ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना आए। देखिए नान खटाई बिल्कुल रेडी है, 25 मिनट हो चुके हैं इसको बेक होते हुए। अब इसको आप ठंडा होने के लिए रख देंगे आधे घंटे से 1 घंटे तक। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।